आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे निर्गमन उसका 10वां अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 10। निर्गमन उसका 10वां अध्याय और उसका 21वीं आयत से लेके 29वीं आयत तक पढ़ेंगे। एक्सोडस चैप्टर 10 वर्सेस 21 to 29। निर्गमन उसका 10वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत से लेके 29वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि मिस्र देश के ऊपर अंधकार छा जाए, ऐसा अंधकार कि टटोला जा सके। तब मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया और सारे मिस्र देश में 3 दिन तक घोर अंधकार छाया रहा। 3 दिन तक ना तो किसी ने किसी को देखा और न कोई अपने स्थान से उठा, परंतु सारे इस्राएलियों के घरों में उजियाला रहा। तब फिरौन ने मूसा को बुलवा कर कहा, तुम लोग जाओ, यहोवा की उपासना करो, अपने बालकों को भी संग ले जाओ, केवल अपनी भेड़ बकरी और गाय बैल को छोड़ जाओ। मूसा ने कहा, तुझको हमारे हाथ मेल बलि और होम बलि के पशु भी देने पड़ेंगे, जिन्हें हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए चढ़ाएं। इसलिए हमारे पशु भी हमारे संग जाएंगे, उनका एक खुर तक न रह जाएगा, क्योंकि उन्हीं में से हमको अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना का सामान लेना होगा। और हम जब तक वहां न पहुंचे तब तक नहीं जानते कि क्या क्या लेकर यहोवा की उपासना करनी होगी। पर यहोवा ने फिरौन का मन हठीला कर दिया, जिससे उसने उन्हें जाने न दिया। तब फिरौन ने उससे कहा, मेरे सामने से चला जा और सचेत रह, मुझे अपना मुंह फिर न दिखाना, क्योंकि जिस दिन तू मुझे मुंह दिखाए उसी दिन तू मारा जाएगा। मूसा ने कहा, तूने ठीक कहा है, मैं तेरे मुंह को फिर कभी न देखूंगा। यहाँ पर हम आते हैं तो उस नवी विपत्ति को देखते हैं जिसको परमेश्वर जो है डालने पर है। और ये नवी विपत्ति जो है वो बाकी सारी विपत्ति से बहुत भिन्न है। इसके अंदर मिस्र का किसी चीज का नाश नहीं हो रहा है। अगर एक ओर से देखेंगे तो मिस्र का कोई चीज का नाश नहीं हो रहा है, केवल अंधकार आ रहा है। लेकिन दूसरी ओर से परमेश्वर क्यों मिस्र के अंदर इस अंधकार को लाना चाहता था, हम सबसे पहले देखते हैं 21वीं आयत में कि फिर यहोवा ने मूसा से कहा। यानी कि हर विपत्ति से पहले हम इस बात को सीखते आ रहे हैं कि जितनी विपत्तियां आ रही हैं, जो कुछ भी परमेश्वर जो है मिस्र के ऊपर डाल रहा है, उन सब के बीच परमेश्वर और मूसा की बातचीत जो है वो लगातार बनी हुई है। और हर बार हम इस बात को हर विपत्ति से पहले ये बात बाइबल में क्यों मेंशन की गई है, ये हर बार मेरे और आपके रिवीजन के लिए बहुत जरूरी है कि परिस्थिति कैसी भी क्यों ना चल रही हो, बहुत व्यस्तता में मूसा यहाँ पर है, उसको बहुत सारे लाखों लोगों से बात करना है। किसके? इजरायलियों से। बीच बीच में जाके मिस्रियों से बात करना है, फिरौन से बात करना है। इन सारी बातचीत और व्यस्तता के बीच उसकी परमेश्वर के साथ बातचीत चल रही है। क्योंकि उसकी परमेश्वर के साथ बातचीत चल रही है, इसलिए वो सुन पा रहा है कि परमेश्वर क्या बोल रहा है। मेरे और आपके जीवन में सबसे पहली चीज, सबसे कोने का पत्थर ये है, एक विश्वास की नींव ये है कि हर समय हर रोज परमेश्वर के साथ मेरी और आपकी बातचीत होना बहुत जरूरी है। क्योंकि उसी बातचीत के द्वारा हम परमेश्वर के प्लानिंग्स को समझते हैं। उसी बातचीत के द्वारा हम परमेश्वर क्या करने जा रहा है, किन बातों को परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, उन सारी बातों को हम जो है इस रीति से समझ पाते हैं। तो 21वीं आयत में हम देखते हैं कि परमेश्वर मूसा को बुला के बोलता है कि मिस्र में जो है अंधकार छाने वाला है, मैं एक अंधकार को भेजूंगा। और उस अंधकार की एक खास बात यहाँ पर 21वीं आयत में लिखी है, ऐसा अंधकार कि टटोला जा सके। जब इस लाइन को हम पढ़ते तो हमको लगता है कि कुछ अंधकार कम है क्या? ऐसा नहीं है। उसको अलग तरीके से लिखा है, अंधकार ऐसा जो सिर्फ टटोला जा सके। मतलब ऐसा घोर अंधकार जिसमें कुछ भी देख नहीं पड़ता, ऐसा घोर अंधकार जिसमें कोई भी व्यक्ति कुछ देख नहीं सकता है। हर कार्य, चाहे वो नजदीक का हो चाहे वो दूर का, एक व्यक्ति को अगर कुछ करना है, चलना है, तो उसको टटोलना है, उसको छू छू के देख के आगे बढ़ना है।
इतना घोर अंधकार। और परमेश्वर बोलता है कि मैं अब की बार जो है इस अंधकार की विपत्ति को लाऊंगा। और 22वीं आयत में हम पढ़ते हैं, तब मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया और सारे मिस्र देश में 3 दिन तक घोर अंधकार छा गया। सारे मिस्र देश में 3 दिन तक के लिए घोर अंधकार छा जाता है। अब जब हम परमेश्वर के वचन में अंधकार के बारे में सीखते हैं, अंधकार के बारे में देखते हैं, तो परमेश्वर का वचन जो है अंधकार के बारे में किन बातों को लाता है। अंधकार जो है वो शैतान के राज्य को बताता है। अंधकार परमेश्वर के वचन के अनुसार एक सेपरेशन को बताता है। हम देखते हैं उत्पत्ति में, जब हम उत्पत्ति के पहले अध्याय में जेनेसिस चैप्टर 1 में जब सबसे पहले हम देखते हैं तो परमेश्वर ज्योति को बनाता है, प्रकाश को बनाता है। और प्रकाश को जब परमेश्वर बनाता है तो वो बोलता है ये अच्छा है। और उसके बाद लिखा है कि वो अंधकार को प्रकाश से दूर कर देता है, सेपरेट कर देता है। पिछले कुछ दिनों पहले मैंने अंधकार और ज्योति के ऊपर एक वचन दिया था, जिसमें इस बात को बताया था कि आगे आने वाले समय में क्यों परमेश्वर ने शुरू में उत्पत्ति में अंधकार प्रकाश को बनाया और पूरे अंधकार को खत्म नहीं किया, उसको सेपरेट किया था। वो इसी बात को बताता है कि प्रकाश जो है, ज्योति जो है, ज्योति की संतान जो है वो परमेश्वर के लोग हैं और उसको परमेश्वर ने अंधकार से दूर किया है। यानी कि शैतान की संतानों से, दुष्ट आत्माओं से, शैतान के संसार से अपने लोगों को उसने दूर किया है। अब जब हम यहाँ पर परमेश्वर के वचन में आते हैं तो देखते हैं कि क्या अंधकार रिप्रेजेंट करता है, किन बातों को जो है अंधकार दिखाता और बताता है। तो सबसे पहले हमने देखा कि अंधकार जो है सर्वप्रथम जो है वो शैतान के राज्य को बताता है। उसके बाद अंधकार जो है वो एक सेपरेशन को बताता है, क्योंकि परमेश्वर ने जो है अंधकार को प्रकाश से अलग किया था, सेपरेट किया था, ताकि उसके लोग जो हैं वो प्रकाश की, ज्योति की संतान कहलाए जाएं और उसके जो शैतान के लोग हैं वो अंधकार में रहें, अंधकार की संतान कहलाए जाए। और नए नियम में हम बहुत सारी बातों को देखते हैं जिसमें परमेश्वर का वचन बताता है कि मैं और आपको ज्योति की संतान के नहीं चलना है, ज्योति में चलना है। उस अंधकार की संतान के सिम्टम्स जो हैं वो हमारे अंदर दिखना नहीं चाहिए, ये परमेश्वर का वचन बताता है। तो अंधकार जिसको परमेश्वर उस विपत्ति के रूप में लाया, वो अंधकार जो है वो शैतान के राज्य को बताता है, सेपरेशन को बताता है। उसके बाद बाइबल में अंधकार जो है वो डेथ को बताता है, मृत्यु को बताता है। उसके बाद जो है सिन को बताता है, अंधकार जो है सिन और पाप को बताता है। और उसके साथ साथ अंधकार जो है दुष्टता को, इविल थिंग्स को बताता है। और उसके बाद अंधकार जो है वो परमेश्वर के न्याय को बताता है। जिस प्रकार मैं आपको बता रहा था कि कुछ समय पहले मैंने अंधकार और प्रकाश के ऊपर एक वचन दिया था और उसमें इस बात को सामने लेके आया था कि किस प्रकार परमेश्वर ने उस अंधकार को छोड़ रखा है। जब उत्पत्ति में परमेश्वर ने अंधकार को प्रकाश से अलग करा तो परमेश्वर ने अंधकार को समाप्त नहीं किया, उसने छोड़ रखा है। वो परमेश्वर का न्याय एक दिन उस अंधकार में आने वाला है, जिसको हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं। उस अंधकार के राज्य के ऊपर, उस अंधकार के सरदार के ऊपर वो परमेश्वर का न्याय आ रहा है। तो ये अंधकार जो है वो शैतान के राज्य को, सेपरेशन को और डेथ को, मृत्यु को, और सिन को, पाप को, ईविल को, दुष्टता को, और परमेश्वर के न्याय, जजमेंट को बताता है। इन सारी बातों को लेके परमेश्वर ने जो था इस बात को डिसाइड किया कि इस बार जो है अंधकार मिस्र के ऊपर आएगा। मिस्र के ऊपर अंधकार आना, जिससे पहले इजरायली मिस्र को छोड़ के जाएं, उससे पहले मिस्र के अंदर अंधकार को भेजना परमेश्वर की एक बहुत बड़ी खासियत थी जो परमेश्वर ने उस चीज को रखा था। क्योंकि परमेश्वर मिस्र में से इजरायलियों को छुटकारा देने से पहले, निकालने से पहले, इजरायलियों को भी और मिस्रियों को भी, दोनों को इस बात को बताना चाहता था कि
कि परमेश्वर की दृष्टि में मिजरी कौन है और परमेश्वर की दृष्टि में उसके चुने हुए लोग कौन हैं। परमेश्वर दोनों को बता के, और जो परमेश्वर की दृष्टि में उजले हैं, प्रकाश में हैं, उनको परमेश्वर उस अंधकार की संतान के बीच में से निकल के छुटकारा देने वाला था। इसलिए ये विपत्ति जो आई थी, ये जितनी मिस्रियों के लिए थी उतनी इजरायलियों के लिए भी थी। बेशक इजरायलियों के ऊपर अंधकार नहीं आया था, लेकिन परमेश्वर ने इसको रखा इसी क्रम से था और उनके छुटकारे से पहले रखा था। परमेश्वर ने इजरायलियों के छुटकारे से पहले मिस्र में ये चिन्ह दोनों के लिए बताया है कि परमेश्वर ने अपनी संतान को अलग किया है और अलग किए हुओं के लिए छुटकारा रखा है। जिस प्रकार परमेश्वर ने उत्पत्ति में अंधकार को प्रकाश से अलग किया और उस प्रकाश को, उस ज्योति को देख के परमेश्वर ने बोला अच्छा है, और अंधकार को देख के परमेश्वर ने कभी नहीं बोला कि ये अच्छा है। परमेश्वर ने ज्योति बनाई, उसको बोला ये अच्छा है, और उसको अंधकार को प्रकाश से अलग कर दिया। उसी प्रकार जो है परमेश्वर यहां पर उस विपत्ति को डालने से पहले उस 3 दिन के अंधकार को मिस्र के ऊपर डाल रहा है। और जिस दौरान मिस्र के ऊपर ये 3 दिन का अंधकार है, हम देखते हैं कि उस दौरान जहां पर इजरायली रह रहे, मिस्र के एक गांव में इजरायली रह रहे, उस गांव में सूरज की रोशनी पहुंच रही है और बाकी मिस्र जो है पूरा अंधकार में। परमेश्वर उनको छुटकारा देने से पहले एक सेपरेशन करता है कि ये अंधकार है और ये मेरी संतान है, और जिनके ऊपर परमेश्वर का प्रकाश उन 3 दिन रहा, केवल वो लोग जो है मिस्र को छोड़ के कनान की यात्रा में निकल पाए। केवल वो लोग हैं जो लाल समुद्र को पार कर पाए। परमेश्वर जो है अपनी संतान को अलग किया, और अलग किए हुओं के लिए ही उसने इस छुटकारे को रखा। इसलिए परमेश्वर जब यहाँ पर बोलता है मूसा को, और मूसा 22वीं आयत में इस प्रकार कर देता है, और 23वीं आयत में हम देखेंगे कि लिखा है 3 दिन तक ना तो किसी ने किसी को देखा और ना कोई अपने स्थान से उठा, परंतु सारे इजरायलियों के घरों में उजियाला था। 3 दिन तक मिस्र के अंदर कोई अपने स्थान से नहीं उठा, किसी ने किसी को देख नहीं पाया कि कौन कैसा दिखता है, कौन कहाँ है। हो सकता है चिल्ला के बातचीत हो रही हो, लेकिन इन 3 दिन तक मिस्री जो थे वो एक दूसरे को देख नहीं पाए, और यहाँ लिखा है अपने स्थान से उठ नहीं पाए, इतना घोर अंधकार था। लेकिन उसी वर्ष में उसी के साथ लिखा हुआ है कि परंतु सारे इजरायलियों के घर में क्या था? उजियाला था। सारे इजरायलियों के घर में उजियाला था। प्रियो, आज भी मैं और आप जिस संसार में रह रहे हैं, ये संसार जो है इसका सरदार शैतान है, और ये संसार जो है अंधकार में है, और इस अंधकार में संसार में परमेश्वर ने मुझको और आपको रखा है। इसलिए मेरे और आपके जीवन में, मेरे और आपके घर में जो है वो प्रकाश है, उजियाला है। और इस बात को परमेश्वर शुरू से दिखाता चला आया। उत्पत्ति में परमेश्वर ने अंधकार से प्रकाश को दूर करा। मिस्र में आने के बाद विपत्ति के समय परमेश्वर ने अंधकार को प्रकाश से अलग किया, और नए नियम के विश्वासियों में जब प्रभु यीशु मसीह आता है, तो जो प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, परमेश्वर उनको उस अंधकार की संतान से हटा के, उसका जुआ तोड़ के, परमेश्वर उनको प्रकाश की, ज्योति की संतान बना देता है। और चौथी बात, जब फिर से परमेश्वर एक बार इस प्रकाश को और उजियाले को सेपरेट करने जा रहा है, वो है रैप्चर का समय। जब प्रभु यीशु मसीह बादलों में आएगा, तब एक बार फिर से अंधकार यहीं रह जाएगा, और इस पृथ्वी से परमेश्वर का प्रकाश, पवित्र आत्मा की वो भरपूरी और उपस्थिति, और परमेश्वर के लोग जो ज्योति की संतान हैं, वो एक बार फिर से चौथी बार प्रकाश से अंधकार सेपरेट किया जाएगा, और फिर ये रोशनी जो है सीधे स्वर्ग पहुंचेगी। यानी कि कलीसिया जो है वो प्रकाश में होके स्वर्ग पहुंच जाएगी, और ये संसार जो है सिर्फ और सिर्फ अंधकार में रह जाएगा। पिछले कुछ दिनों पहले मैंने एक वचन संडे को दिया था, जो
जिसमें बताया था कि पृथ्वी पर छूट जाने वालों का खतरनाक भविष्य, जो लोग पृथ्वी पे छूट जाएंगे उनका क्या भविष्य होने वाला है, उस बात को मैंने बताया था। और उसमें इस बात को मेंशन किया था कि जब कलीसिया ऊपर उठा ली जाएगी, जब कलीसिया के लोग ऊपर उठा लिए जाएंगे, तब ये पृथ्वी जो है वो अंधकार में हो जाएगी और इसमें अंधकार के कार्य प्रबल हो जाएंगे और फिर उस समय ये पृथ्वी रहने लायक नहीं बचेगी। और परमेश्वर चौथी बार इस सेपरेशन को करने जा रहा है, वो है प्रकाशित वाक्य में। तो ये अंधकार जो है वो परमेश्वर के जजमेंट को भी बताता है, ये अंधकार जो है डेथ को बताता है, ये अंधकार सिन और ईविल को बताता है, अंधकार सेपरेशन को बताता है। और इन सारी बातों के कारण से परमेश्वर जो है मिस्र के अंदर इस विपत्ति को लेके आता है। इन कारणों से परमेश्वर इस विपत्ति को भेजता है। और इस विपत्ति की एक खास बात यही थी कि मिस्र में अंधकार था और परमेश्वर के लोग इजरायलियों के घरों में उजियाला था। आज भी प्रियो, मैं और आप इस संसार में बेशक रहते हैं और इस संसार में अंधकार में समय चल रहा है। ये संसार का सरदार जो है वो शैतान है और सारी चीजें जो हैं अंधकार के अधीन है। लेकिन ये परमेश्वर की खूबी है, ये परमेश्वर का आश्चर्य कर्म है कि उस अंधकार में भी उसने अपने लोगों के जीवन के अंदर प्रकाश को रखा। और ये लोग जो हैं, दूसरे लोग जो जिनके जीवनों में अब तक अंधकार है, परमेश्वर अपने ऐसे प्रकाश वाले लोगों को इस्तेमाल करता है कि ये दूसरों के जीवनों को उजियाला कर दे, दूसरों के जीवन में उस प्रकाश को लेके आ जाए। और इस प्रकार परमेश्वर ने इस विपत्ति को दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर 3 दिन ही क्यों चुनता है इस विपत्ति के लिए। बाकी विपत्तियों के लिए हम देखते हैं समय नहीं दिया, और जहां तक है 1 दिन का समय रहा उन विपत्तियों का। लेकिन ये विपत्ति जो थी वो 3 दिन के लिए रखी गई थी। 3 दिन तक अंधकार रहे मिस्र में और कोई एक दूसरे को देख ना पाए। बाइबल में 3 नंबर जो है वो ट्रायून गॉड, त्रिएक परमेश्वर को बताता है। और मिस्र के ऊपर इजराइलियों के छुटकारे से पहले, मिस्र के ऊपर इजराइलियों के छुटकारे से पहले 3 दिन मिस्र के ऊपर अंधेरा होना, यानी कि त्रिएक परमेश्वर का न्याय जो था वो मिस्र के ऊपर आया था। परमेश्वर इस बात को बताता था कि 3 दिन जो है यानी कि त्रिएक परमेश्वर का न्याय है जो कि मिस्र के ऊपर आया है। और उसी न्याय के 3 दिन के समय में परमेश्वर के लोगों के जीवन में जो है उजियाला है। परमेश्वर के लोगों के जीवन के लिए एक रास्ता खुला है। ये परमेश्वर उस तीन दिन के रख के उस चीज को तय करता है ताकि परमेश्वर के लोग जो हैं और आज के समय में नए नियम की कलीसिया के लोग जो हैं वो इस बात को समझ जाएं कि ये त्रिएक परमेश्वर का न्याय था। और जहां एक ओर त्रिएक परमेश्वर न्याय कर रहा है, वहां दूसरी ओर परमेश्वर अपने लोगों को, वही त्रिएक परमेश्वर अपने लोगों को अनुग्रह दे रहा है। इसीलिए मिस्र के लोग एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं। 3 दिन तक वो अपने स्थान में जहां बैठे हैं वहीं बैठे हैं, कोई चल फिर नहीं पा रहा है। लेकिन परमेश्वर के लोग, इजरायलियों के लिए उजियाले का समय है, वो अपने सब काम एज इट इज कर रहे हैं। तो प्रियो, मैं और आप आज परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं कि मैं और आप परमेश्वर की वो धन्य संतान है जिसने मुझको और आपको अंधकार में भी प्रकाशित रखा है। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी हमारी उम्मीद और सबसे बड़ी हमारी आशा जो है वो ये है कि अब फिर से एक बार परमेश्वर जो है वो इस प्रकाश को अंधकार से अलग करने वाला है। फिर से एक बार परमेश्वर जो है मुझको और आपको इस अंधकार को हटा के मुझको और आपको स्वर्ग में, जहां पर रात नहीं होती, उस स्थान पर लेके जाने वाला है। उसके बाद हम जब 24वीं आयत से लेके 26वीं आयत तक पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि मूसा और फिरौन के बीच में वार्तालाप होती है। जैसे ही
मूसा फिरौन को ये सारी चीजें पता पड़ती हैं या शुरू होती हैं, मूसा जो है फिरौन जो है वो फौरन मूसा को बुलवाता है और उससे बात करता है और उसको बोलता है कि 25वीं आयत से हम देखें तो लिखा है कि मूसा ने कहा, तुझको हमारे हाथ मेल बलि और होम बलि के पशु भी देने पड़ेंगे, जिन्हें हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए चढ़ाएं। हम देखते हैं कि 24वीं आयत में फिरौन जो है मूसा को बुला के बोलता है, ठीक है, ये अंधकार बंद करवाओ और तुम एक काम करो, तुम चाहते थे कि तुम सारे पुरुष स्त्री सारे बच्चे जाओ, तो ठीक है, तुम सबको लेके चले जाओ, लेकिन तुम्हारे जितने भी जानवर हैं वो सब यहीं रहना चाहिए। पुराने समय में जानवर जो हैं, पुराने समय में पुराने नियम में जो जो लोग जानवर पालते थे, ये जानवर जो था वो उनका धन हुआ करता था। जैसे आज के समय में हमारा बैंक बैलेंस या हमारे हाथ में जो कैश है वो हमारे पास हमारा धन है, उसी प्रकार जो है पुराने समय में पशुधन बोला जाता था। यानी कि पुराने समय पे जिसके पास जितने पशु होते थे वो उतना धनाढ्य कहलाता था, उतना धनी मानी कहलाता था। तो ये फिरौन जो है मूसा को बुला के बोलता है कि तुम एक काम करो, सबके सब चले जाओ परमेश्वर की आराधना करने को, लेकिन तुम अपने सारे पशुओं को यहीं पे छोड़ के जाओ, क्योंकि फिरौन चाहता था कि इनका मन किसी तरह यहीं लगा रहे। फिरौन चाहता था ये चले भी जाएं तो भी वापस लौट के आए, ऐसा ना हो कि ये सीधे आगे निकल जाए, वापस लौट के ना आए, इसलिए, और वापस नहीं आएंगे तो मैं गुलामी किससे करवाऊंगा। तो फिरौन चाहता था कि ये लोग जाएं पर अपने पशुओं को यहीं छोड़ जाएं, ताकि इनके लगाव में इनको वापस आना पड़ेगा। एक तरह से उनको कैशलेस बना के फिरौन भेज रहा था कि बिना अपने धन के तुम जाओ और अपने परमेश्वर की आराधना करके आ जाओ। तो मूसा उसके लिए 25वीं आयत में जवाब देता है कि मूसा ने कहा, हमको हमारे हाथ मेल बलि और होम बलि के पशु भी देने पड़ेंगे, जिन्हें हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए चढ़ाएं। 26वीं आयत, इसलिए हमारे पशु भी हमारे संग जाएंगे, उनका एक खुर तक ना रह जाएगा, क्योंकि उन्हीं में से हमको अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना का सामान लेना होगा, और हम जब तक वहां ना पहुंचे तब तक नहीं जानते कि क्या क्या लेकर यहोवा की उपासना करना है। यहाँ पर जो है मूसा फिरौन को बताता है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं हो सकता, आराधना जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा हो सकता है। आराधना जो है आराधकों के ऊपर डिपेंड नहीं करता, आराधना परमेश्वर तब एक्सेप्ट करता है जब परमेश्वर के अनुरूप, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो है वो आराधना हो। और मूसा उस बात को फिरौन को बताता है कि इस प्रकार से आराधना हम नहीं कर पाएंगे, हमको जो है अपने पशु को लेके जाना है, और उन हमारे पशु में से एक भी नहीं छूटेगा, एक पशु का खुर भी नहीं छूटेगा। उनके पास गाय, बैल, भेड़, बकरी, मुर्गी, बतखे, बहुत सारे जानवर हैं। और अभी मूसा को नहीं मालूम, परमेश्वर ने मूसा को ये नहीं बताया है कि किसका बलिदान चढ़ाना है, तब तक व्यवस्था नहीं मिली है। मूसा को नहीं मालूम परमेश्वर की जब हम आराधना करेंगे तो किसका बलिदान चढ़ाएंगे। इसलिए मूसा बोल रहा है कि हमारे पास जो कुछ भी है उसमें से सब जाएगा, क्योंकि हम नहीं जानते परमेश्वर किस प्रकार बोलता है, कितने जानवरों को बलिदान करने को बोलता है, हमको कुछ नहीं मालूम, इसलिए हम सब के सब को लेके जाएंगे। इस बात से हम नए नियम के विश्वासियों को क्या मिलता है? मूसा यहाँ पर बोलता है कि हम अपने पास से ही बलिदान चढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि फिरौन बोल दे ठीक है कुछ जानवर ले जाओ, ऐसे भी फिरौन के पास सारे जानवर खत्म हो चुके हैं, सब कुछ नष्ट हो चुका है मिस्र। लेकिन यहाँ पर मूसा बोलता है कि हमको जो चढ़ाना है वो कैसे चढ़ाना है, जो परमेश्वर ने हमको दिया है उसमें से निकाल के हमको चढ़ाना। परमेश्वर ने हमको ब्लेस किया था। आप यदि उत्पत्ति में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि परमेश्वर ने उनको बहुत
आशीष दी उस गोशेन देश में, और वो लोग, उनके बैल भेड़ बकरी सब बहुत बढ़ गए। तो वो आशीष जो थी वो इजराइलियों के ऊपर मिस्र में परमेश्वर ने दी थी, और अब समय था कि ये इजराइली जो हैं, जो परमेश्वर ने उनको आशीष दी है, उसमें से ले जाके अपने परमेश्वर को चढ़ा। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में भी परमेश्वर ने हमको जो आशीषें दी हैं, उन आशीषों के एवज में, उन आशीषों के लिए मुझको और आपको जो मेरे पास है उसमें से परमेश्वर को चढ़ाना जरूरी है। चाहे वो हमारा दशवांश हो, चाहे वो हमारा दान हो, चाहे वो हमारा मेहनत का पैसा, कुछ भी हो, लेकिन परमेश्वर ने जो मुझको और आपको दिया है, जो मेरे को और आपको परमेश्वर ने ठहराया है, उसमें से निकाल के परमेश्वर को देना जो है, ये एक आशीष है। फिरौन के पास बहुत सारे विकल्प हो सकते थे। फिरौन अगर इस बात को मूसा मान लेता तो फिरौन हो सकता था कि कुछ सोना चांदी दे देता कि लो ये ले जाओ, पशुओं को यहीं छोड़ दो, ये ले जाओ। लेकिन मूसा उसको नहीं ले सकता था। मूसा ने बोला जो कुछ भी इजराइलियों के पास है उसमें से ही बलिदान चढ़ाया जाएगा। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में जब हम नए नियम में आते हैं तो हम देखते हैं कि जो कुछ उसने दिया है उसमें से मुझको और आपको देना जरूरी है। और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि कई बार हम इस बात को सिर्फ पैसे से तोलते हैं कि परमेश्वर ने मुझको इतनी सैलरी दी तो इसमें से मैं इतना दे दूं। लेकिन उनसे ज्यादा चीज जो है वो परमेश्वर क्या चाहता है आपको पता है? नए नियम में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर बोलता है यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड, तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो। यू आर द टेम्पल ऑफ होली स्पिरिट, तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो, तुम में पवित्र आत्मा वास करता है। परमेश्वर ने मुझको और आपको, मेरे और आपको अंदर से बदला है, अंदर से बाहर तक बदल दिया है। हो सकता है हम अपने दशवांश देने में अव्वल हों, हो सकता है हम अपनी भेंट चढ़ाने में आगे हों, लेकिन हम अपना जीवन देने को आगे नहीं हैं। आज मेरे और आपके पास जो दिया हुआ जीवन है वो परमेश्वर का दिया हुआ जीवन है। मेरा और आपका उठना बैठना चलना फिरना हर चीज जो है एक आशीष के रूप में है, और परमेश्वर मुझसे और आपसे ये जीवन को चाहता है। सर्वप्रथम परमेश्वर चाहता है जब तुम मेरी आराधना करो तो तुम अपने आप को चढ़ाओ। जब तुम मेरी आराधना करो तो तुम अपने आप को लाके मेरे सामने उंडेलो। कई बार हम सोचते हैं कि हम अपना दशवांश दे दें, और जब हमारे देने की बात आए, यानी कि हमको कुछ संघर्ष करने की बात आए, हमको कुछ पेन उठाने की बात आए, तो हम कहते परमेश्वर ये नहीं होगा, ये तो मैं अपने हिसाब से चलूंगा, आपके वचन के हिसाब से नहीं चलूंगा। आपको मैंने अपना दशवांश दे दिया, दान दे दिया, उतना काफी है। दान देने में कई बार हम आगे होते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे दान से ज्यादा मुझको और आपको चाहता है। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन को चाहता है। यदि इस जीवन को परमेश्वर थोड़ा सा सुकोड़ दे, श्रिंक कर दे, तो आप सोचे कि मेरा और आपका जीवन क्या रह जाएगा। परमेश्वर ने मुझको और आपको हाथ पैर आंख मुंह नाक सब दिया है, और ये इसलिए दिया है कि हम परमेश्वर की महिमा पहले करें, पहले अपने आप को परमेश्वर को अर्पित करें। अभी 2-1 दिन पहले मैं मोबाइल में देख रहा था, एक न्यूज आ रही थी एक व्यक्ति के बारे में, वो जिसका पेपर उसको क्या, आयरन लंग के बारे में, एक व्यक्ति के बारे में न्यूज आ रही थी जो कि 70 वर्ष का था और उसका देहांत हुआ। जब वो 6 साल की उम्र में था तब उसके दोनों लंग्स, दोनों फेफड़े जो थे वो बेकार हो गए, और उस 6 साल की उम्र के बाद से 70 साल की उम्र तक उसको एक मशीन में रखा था, और वो मशीन एक बड़ी डक्ट के समान थी, एक गोल थी, और केवल उसकी गर्दन बाहर रहती थी। और उस व्यक्ति के बारे में बताया गया कि वो व्यक्ति क्रिश्चियन था, और वो व्यक्ति कभी भी चर्च नहीं जा पाया, कहीं खेलने नहीं जा पाया, लेकिन उसके बाद भी उसने अपनी पूरी पढ़ाई करी, उसने लॉ की डिग्री हासिल करी, और 70 साल में उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन ये 70 साल, 6 साल की उम्र से लेकर 70 साल तक वो व्यक्ति लेटा रहा एक डक्ट के अंदर,
एक मशीन के अंदर, जो मशीन उसके फेफड़ों का काम करती थी, वो कुछ नहीं कर पाया अपनी जिंदगी में, सिर्फ लेटा रहा, अपने मुंह से वो लैपटॉप चलाता था, मुंह से ही अपना पेंसिल पकड़ के लैपटॉप चला के उसने लॉ की डिग्री को हासिल किया, सब कुछ किया, लेकिन वो अपने बिस्तर से नहीं उठ पाया। प्रियो, मैं और आप अपने जीवन को इस जगह रख के सोचें, मैं और आप बचपन से हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, अच्छे घरों में हैं, अच्छा खाना पीना खा रहे हैं, जब जहां जाना चाहे आना जाना कर सकते हैं। परमेश्वर को मैं और आप अपने जीवन से क्या दे रहे हैं? क्या मैं और आप जो हैं अपने परमेश्वर को, अपने जीवन को प्रभु को अर्पित कर पा रहे हैं, या हम सिर्फ सोचते हैं परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो समय से दान दे दो, ज्यादा अमाउंट में दान दे दो, परमेश्वर और प्रसन्न होगा। प्रियो, ऐसा नहीं है। परमेश्वर चाहता है मैं और आप सर्वप्रथम अपने आप को परमेश्वर को अर्पित करें। एक आयत को हम देखेंगे, रोमियो उसका 12वां अध्याय और उसकी पहली आयत, बहुत ही सुपरिचित वर्ष है ये, रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1। रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय और उसकी पहली आयत, उसमें देखें क्या लिखा हुआ है। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हाँ, यहाँ पर हम नए नियम की कलीसिया के लिए एक आज्ञा को देखते हैं। नए नियम की कलीसिया के लिए परमेश्वर बोलता है कि अपने शरीरों को जीवित और भावता हुआ बलिदान, अपने शरीर को पहले तुम इस प्रकार बिल्टअप करो कि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार बिल्टअप हो जाए। अपने शरीर को, यदि तुम आत्मिक हो चुके हो, तुमने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया है, तो तुम अपने आप को अब इस प्रकार बिल्टअप करो कि तुम परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। जैसा मैंने शुरू में बताया कि ये बात आराधकों के ऊपर डिपेंड नहीं करती कि परमेश्वर की आराधना कैसी हो, ये बात परमेश्वर पर डिपेंड करती है कि परमेश्वर की आराधना कैसी हो। और इसलिए नए नियम के विश्वासियों को क्यों पौलुस प्रेरित लिख रहा है? क्योंकि नए नियम के विश्वासी जो हैं वो एक कलीसिया में हैं, और कलीसिया जो है यीशु मसीह की देह, यीशु मसीह की दुल्हन है, और उस कलीसिया के हर व्यक्ति को इस बात को याद रखना है, इस बात को पूरा करना है कि वो अपने आप को जीवित, ग्रहण योग्य, पवित्र और भावता हुआ बलिदान बना के अपने आप को परमेश्वर को अर्पित करे। सबसे पहले परमेश्वर मेरा और आपके जीवन का अर्पण चाहता है। सबसे पहले परमेश्वर मेरे और आपके डिसीजंस का अर्पण चाहता है। सबसे पहले परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप जो हैं अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपें, अपने डिसीजंस को, अपने फाइनेंस को, अपनी नौकरी को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को। परमेश्वर चाहता है कि सबसे पहले हर तरीके से मैं और आप जो हैं शारीरिक रीति से तैयार रहे। परमेश्वर ने जो बोला है उसको अर्पित करने के लिए कभी भी पीछे ना हटें। पहली चीज ये आती है, उसके बाद आता है हमारा दान। ये मिस्र के लोग जो थे, मूसा शुरू से बोलता है, आप अगर पढ़ेंगे निर्गमन में तो मूसा फिरौन को बोलता है कि हमको 3 दिन की यात्रा पे जाने दे। वहां पर भी 3 का जिक्र आया है। बोलता है 3 दिन की यात्रा पे जाने दे कि हम जाके परमेश्वर को बलिदान चढ़ाएं। परमेश्वर को बलिदान मिस्र के अंदर क्यों नहीं चढ़ाया जा सकता था, वो हम पहले देख चुके हैं। वहां पे 3 दिन की यात्रा थी, उसके बाद बलिदान था। ध्यान से समझे इस बात को। 3 दिन की यात्रा थी, उसके बाद बलिदान था। यानी कि इजराइल के वो 6 लाख लोगों से अधिक लोग जो थे, उनको 3 दिन की पैदल यात्रा करना थी। पैदल यात्रा करने के बाद वो जिस स्थान पर पहुंचते, वहां पर वो फिर अपने पशुओं में से निकाल के जो परमेश्वर बोलता, बलिदान को चढ़ाते। मैं और आप जिससे पहले अपने दशवांश को दें, मैं और आप जिससे पहले परमेश्वर की देने की आज्ञा को पूरा करें, उससे पहले परमेश्वर चाहता है मैं और आप अपने आप को प्रेजेंट करें।
परमेश्वर के सामने। और किस प्रकार प्रेजेंट करें? रोमियो 12:1 पे हमने पढ़ा, अपने आप को जीवित, ग्रहण योग्य, पवित्र बना के और परमेश्वर के वचनों के अनुरूप बना के हम अपने आप को पहले परमेश्वर के सामने प्रेजेंट करें, उसके बाद अपने दान को परमेश्वर के सामने प्रेजेंट करें। मेरा और आपका परमेश्वर के सम्मुख खड़ा होना ज्यादा मूल्यवान है। उसके बाद जो है सेकंड चीज आती है, वो हमारा दान है। और परमेश्वर इन दोनों का आदर करता है जो विश्वासी इस प्रकार से बोलते हैं। इसलिए मूसा फिरौन से बोलता है ये संभव नहीं है। वही संभव है जो परमेश्वर का तरीका है। और नए नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर यही तरीका जो है नए नियम के विश्वासियों के बीच में रखना चाहता है, ताकि मैं और आप जीवित, पवित्र, ग्रहण योग्य बलिदान बन के परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को चढ़ाएं और उसके बाद अपने दान को चढ़ाएं। ऐसा ना हो कि हम केवल दान चढ़ा के सोचें कि अब परमेश्वर की आशीष हमारे ऊपर रहेगी, बाकी समय, बाकी जीवन जो है हम अपनी इच्छा के अनुसार जी सकते हैं। हमारे निर्णय जो है परमेश्वर के नहीं, हमारे अनुसार हम करके जी सकते हैं। परमेश्वर मुझको और आपको एक समर्पण चाहता है। जिस प्रकार मैंने आप बताया उस व्यक्ति का उदाहरण देके कि परमेश्वर थोड़ा सा अपने हाथ को श्रिंक कर दे, थोड़ा सा हाथ को सुकेड़ ले, मेरा और आपका जीवन क्या हो जाएगा, आप सोच के देखें। लेकिन परमेश्वर ने मुझको और आपको भरपूरी का जीवन दिया है। इस भरपूरी के जीवन से हम सोच के देखें कि हम परमेश्वर को क्या दे रहे हैं अपने आत्मा, प्राण, देह के द्वारा। उसके बाद जब हम आगे आते हैं तो 27वीं आयत से 29वीं आयत तक हम देखते हैं एक हठीले मन को जो फिरौन का है। और वो हठीला मन क्यों है वो हम जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर उसके मन को हठीला कर देता है। वापस से फिरौन का मन जो है हठीला हो जाता है और फिरौन जो है उनको जाने नहीं देता है। तब फिरौन 27वीं आयत में, पर यहोवा ने फिरौन का मन हठीला कर दिया जिससे उसने उन्हें जाने ना दिया। तब फिरौन ने उससे कहा, मेरे सामने से चला जा। फिर से फिरौन का मन हठीला हो जा रहा है और इस बार फिरौन जो है वो मूसा को एक चेतावनी दे डालता है। मिस्र का राजा फिरौन जो है वो मूसा को एक चेतावनी दे डालता है। और क्या चेतावनी दे डालता है? हर बार मूसा आके फिरौन को बोलता था, अब ऐसा होने वाला है, अब वैसा होने वाला है, तू लोगों को जाने दे, नहीं तो अब ऐसा होएगा। इस बार जो है फिरौन बहुत क्रोधित हो चुका है और इस बार फिरौन जो है मूसा को एक धमकी देता है, उसके विरोध में एक चेतावनी दे देता है और बोलता है। और 28वीं आयत में, तब फिरौन ने उससे कहा, मेरे सामने से चला जा और सचेत रहे, मुझे अपना मुख फिर ना दिखाना, क्योंकि जिस दिन तू मुझे मुंह दिखाए उसी दिन तू मारा जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि फिरौन जो है बोलता है मूसा को, अब फिरौन जो है क्रोधित हो चुका है और फिरौन बोलता है कि अब तुम जाओ और दोबारा से मेरे सामने मत आना, और यदि तुमने कुछ भूल चूक में अपने मुंह को मेरे सामने दिखा दिया तो मैं जो हूं तुम्हारी गर्दन को कटवा दूंगा, तुमको मरवा डालूंगा। यहाँ पर हम फिरौन की चेतावनी देखते हैं, लेकिन फिरौन की उस चेतावनी से मूसा जो है भयभीत नहीं होता। मूसा का जवाब जो है, पहली बार आप देखेंगे अब तक मूसा का एक चीज जो है वो सामने आती है। और क्या चीज सामने आती है? 29वीं आयत में, मूसा ने कहा, तूने ठीक कहा है, मैं तेरे मुंह को फिर कभी ना देखूंगा। एक साधारण लाइन लगती है, लेकिन ये मूसा के जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था। क्या टर्निंग पॉइंट था? ये मूसा के जीवन का वो टर्निंग पॉइंट था कि अब मूसा परमेश्वर का दास नहीं रह गया, मूसा यहां से परमेश्वर का एक भविष्यवक्ता बन जाता है। और मूसा अपने लिए एक प्रोफेसी करता है। यहाँ पर मूसा अपने लिए एक भविष्यवाणी करता है और बोलता है कि तूने ठीक कहा, मैं तेरे मुंह को फिर कभी नहीं देखूंगा। वो ये नहीं बोलता तू मेरे मुंह को फिर कभी नहीं देखेगा। मूसा बोल रहा है मैं तेरे मुंह को कभी नहीं देखूंगा। ये मूसा के उस 80 साल को पार करके जाने का
एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। यहां से मूसा जो है एक भविष्यवक्ता के रूप में सामने आता है और मूसा इस बात को बोल पाता है। वो अपने लिए प्रोफेसी करता है, वो अपने लिए इस बात की भविष्यवाणी करता है और बोलता है। अब देखें क्यों बार बार इन सारी विपत्तियों के पीछे जैसी ही विपत्तियां शुरू होती हैं, क्यों बार बार यह लिखा हुआ है कि तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, तब मूसा ने परमेश्वर से कहा। और मैं शुरू की पहली विपत्ति से इस बात को समझाता आ रहा हूं कि इस बात को इसलिए बार बार बाइबल में लिखा गया है कि मूसा और परमेश्वर की वार्तालाप जो है वो बिना रुके है। हर रोज की बातचीत, हर रोज की बातचीत और हर रोज की बातचीत प्लस परमेश्वर का काम करते 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 एक दिन अचानक से परमेश्वर ने मूसा को भविष्यवक्ता बना दिया। अभी परमेश्वर मूसा जो था परमेश्वर का एक लीडर था, एक नेता था जो लोगों को लेके बाहर निकाल रहा था, लेकिन वो कन्वर्सेशन जो रोज परमेश्वर के साथ मूसा की होती थी, वो काम जो रोज परमेश्वर मूसा से करवा रहा था, वो करते 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 एक दिन मूसा भविष्यवक्ता बन गया। मूसा उस दिन नहीं बना था जिस दिन उसने परमेश्वर का दर्शन लिया था, उस अध्याय 3 में पहाड़ के ऊपर। मूसा उस दिन नहीं बना जिस दिन उसने लाठी को फेंक के सांप बनाया और आश्चर्य कर्म दिखाए। मूसा परमेश्वर का काम करते हुए भविष्यवक्ता बना। इसलिए प्रियो, मैं शुरू से इस बात को बताता हूं, परमेश्वर के दर्शन के लिए नहीं भागे। जो लोग अनजाने में कहते हैं परमेश्वर मुझे आप अपना दर्शन दे दे, एक बार मुझे आप दिखा दें आप कौन है, एक बार मैं आपको देखना चाहता हूं, एक बार मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूं, एक बार मैं आश्चर्य कर्म को देखना चाहता हूं। नहीं, परमेश्वर के लोगों के लिए रोज की बातचीत और उसके दिए हुए कामों को पूरा करना जो है आपको वो बना देगा जो परमेश्वर आपको बनाना चाहता है। समझ रहे हैं आप बात को? परमेश्वर के साथ रोज की संगति, परमेश्वर का दिया हुआ काम। पिछले संडे को जो मैं वचन दे रहा था कि उसके चुने हुए लोगों को उसने इफिसियों 2:10 के अनुसार एक काम सौंपा है। जो लोग सिंसियरली अपने आप को जीवित ग्रहण योग्य बलिदान बना के परमेश्वर को चढ़ाते हैं और उसके ठहराए हुए काम को करते जाते हैं, वो खुद नहीं जानते किस दिन हम परमेश्वर के वो आदर के पात्र बन गए। मूसा अब तक जो था बोलने में निपुण नहीं था, और वो जो था वो हारून के द्वारा बुलवाता था, बहुत सारी कमियां थी। उसने आश्चर्य कर्म दिखाए, परमेश्वर का दर्शन झाड़ियों में, जलती झाड़ियों में देख लिया, कुछ भी नहीं बदला। लेकिन जब परमेश्वर का काम करता गया तो एक दिन मूसा भविष्यवक्ता बनता है और पहली भविष्यवाणी वो मिस्र के राजा के सामने खड़े होके करता है। उसका कॉन्फिडेंस देखिए। पहली भविष्यवाणी जो है मूसा फिरौन के सामने करता है और वो बोलता है, तूने ठीक कहा, मैं तेरे मुंह को फिर कभी नहीं देखूंगा। उसके पास नॉलेज है, उसके पास विजडम है, उसके पास वर्ड ऑफ गॉड है। परमेश्वर अपने साथ काम करने वालों को नॉलेज देता है, विजडम देता है और गॉड्स वर्ड देता है। उसको मालूम है कि मुझको क्या बोलना है। मूसा वहां पर डर के मुंह लटका के वापस नहीं आ रहा है। मूसा उसके लफ्जों को बदल दे रहा है, उसके वर्डिंग्स को बदल दे रहा है। वो कह रहा है, तुम मुझे अपना मुंह नहीं दिखाना। मूसा कहता है, मैं तुम्हारा मुंह दोबारा नहीं देखूंगा। और मूसा अपने लिए एक भविष्यवाणी को करता है। प्रियो, ये है परमेश्वर के साथ साथ चलने की आशीष। इस पूरे विपत्ति में हमने देखा परमेश्वर ने सबसे पहले अंधकार को रखा। 3 दिन का अंधकार, मैंने बताया 3 दिन का अंधकार त्रिएक परमेश्वर के न्याय को बताता है, जो कि सिर्फ मिस्र पे आया और इजरायलियों के घरों में उजियाला रहा। और परमेश्वर ने वहां पर भी उस उजियाले और अंधियारे को सेपरेट किया और इस बात को बताया कि मैं उस सेपरेशन को पसंद करता हूं। कोई भी उजियाले का व्यक्ति अंधकार में जाता है तो परमेश्वर को खुशी नहीं होती, लेकिन अंधकार से निकल के उजियाले में आता है तो परमेश्वर को खुशी होती है, पूरे स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। परमेश्वर ने वहां पर एक सेपरेशन किया
उसके बाद हम देखते हैं बलिदान के ऊपर परमेश्वर का वचन क्या बोलता है कि जो परमेश्वर ने हमको दिया है उसको लेके जाना और उसमें से बलिदान करना जरूरी है। और उस बलिदान में हमने दो चीजों को देखा। सर्वप्रथम परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर को जीवित और ग्रहण योग्य बलिदान जो अपने आप का है, अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख चढ़ाएं। उसके बाद हम अपने दान और दशवान से परमेश्वर को चढ़ाएं। उसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार फिरौन का मन कठोर हुआ, किस प्रकार फिरौन बोलता है और उसके जवाब में मूसा बोलता है, और मूसा के जीवन में एक भारी चेंज को देखते हैं। प्रियो, इन वचनों के साथ जो है हम इस बात को सीखते हुए चलते रहें। इस अंधकार के समय में परमेश्वर ने मुझको और आपको एक ज्योति के समान रखा है, एक प्रकाश के समान रखा है। हम इस प्रकाश में बने रहें, हम इस ज्योति में बने रहें, परमेश्वर को ग्रहण योग्य बलिदान बन के अपने जीवन को चढ़ाते रहें, और साथ ही साथ हम परमेश्वर के उन कार्यों को करते रहें। एक दिन जैसे परमेश्वर ने मूसा को बदल दिया, आप देखते रह जाएंगे किस प्रकार परमेश्वर अपनी बड़ी सामर्थ्य से आपको बदल देगा। परमेश्वर आपको वो बना देगा जो परमेश्वर आपको बनाना चाहता है। हम दुनिया की दौड़ में उस बात के लिए नहीं भागे कि परमेश्वर हमको ये चाहिए, हमको ये बना दे। हम अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित करें कि परमेश्वर, मैं रोज आपके पास आऊंगा, मैं रोज आपसे बात करूंगा, मैं अपने आप को जीवित और ग्रहण योग्य बलिदान बना के चढ़ाऊंगा, पर आप मुझको वो बनाएं जो आप मुझे बनाना चाहते हैं। आप मुझे बनाएं जो आप मुझे बनाना चाहते हैं, मैं नहीं, वरन मेरे जीवन में आप काम करें। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। आगे आने वाले समय में परमेश्वर के इन वचनों के अनुसार जो है हम अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद के साथ आपके सम्मुख आते हैं। आज के सुंदर दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। एक और बार हमारे जीवनों में ये अवसर प्रभु आपने प्रदान किया कि प्रभु हम इन वचनों से मनन करने पाए। प्रभु, हम देख रहे थे कि किस प्रकार इन विपत्तियों में वो अद्भुत विपत्तियां, हर विपत्ति के पीछे प्रभु जी एक बड़ा कारण था जो आपने रखा है। और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज पवित्र आत्मा की सहायता से हम उन सारे कारणों को सीखने पाते हैं, समझ पाते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको उस अंधकार से सेपरेट किया है, आपने हमको ज्योति की संतान बनाया है। और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपका वचन हमको हर दिन तैयार करता है, सिखाता है। हम प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रत्येक जितनों ने आज इन वचनों को सुना है और आगे आने वाले समय में इन वचनों को सुनेंगे, प्रत्येक की आप सहायता करें। प्रभु, हम ज्योति की संतान बन के प्रभु अपने आप को जीवित और ग्रहण योग्य बलिदान बना के अपने आप को चढ़ाएं, अपने धन संपत्ति से आपको आदर देने वाले हो सके, और प्रभु जी आपकी इच्छा को पूरी करने वाले हो सके। हर दिन, हर रोज प्रभु जी हमारी वार्तालाप आपसे होती रहे, और प्रभु जी हम आपके ठहराए हुए उन कामों को अपने जीवन में पूरा करते जाएं, ताकि प्रभु एक दिन मूसा के समान हम भी वो बन पाएं जो आप हमें बनाना चाहते हैं। प्रभु, इन वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक सुनने वाले के लिए हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु, जो अपने जीवनों में अलग अलग जगह पर कई प्रकार के संघर्ष में हैं, जो अब तक प्रभु जी ज्योति की संतान नहीं बने हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जो प्रभु जी सब समझ के अब तक आ नहीं पाए हैं, या प्रभु जी अपने आप को अभी तक प्रभु जी पूरी रीति से सौंप नहीं पाए हैं, हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी आप दया दिखाएं, अनुग्रह दें प्रभु जी, और सब प्रभु जी आपके आगमन से पहले प्रभु तैयार होने पाए, अपनी सेवा को पूरी करने पाए, और वो बन के खड़े होके आपका इंतजार करने वाले हो सकें जो आप हम सबको बनाना चाहते हैं। प्रभु जी आपकी बड़ी दया को हम सबके जीवनों में चाहते हैं। प्रभु, इस समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया, उसके लिए धन्यवाद। ये सारी बातें अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।